हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे अक्सर लोग हर घर में कोई ना कोई परेशान है। आजकल की लाइफ में इतने टेंशन्स होते हैं कि उससे हेडेक हो ही जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हेडेक, सर दर्द। हम पहले देखेंगे उसके टाइप्स क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके सिम्टम्स, प्रिवेंशंस, डाइट और कुछ ट्रीटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप से। हेडेक को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो हेडेक खुद ही एक बीमारी होती है, और सेकेंडरी में कोई भी बीमारी के वजह से अगर आपको हेडेक होता है तो वो सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी में हमारे पास चार टाइप के हेडेक हैं। फर्स्ट इज टेंशन टाइप हेडेक, सेकंड है आपका माइग्रेन, थर्ड है क्लस्टर हेडेक और फोर्थ है साइनस हेडेक। और सेकेंडरी में अगर इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो गया है, उसके वजह से अगर आपको हेडेक है, इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस उसके वजह से हेडेक है, या कोई भी मेडिकेशन लॉन्ग टर्म आपने ले लिया उसके रिएक्शन की वजह से अगर आपको हेडेक हो रहा है तो वो सब सेकेंडरी में आएगा। आज हम बात करेंगे प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक। सबसे पहले है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। प्राइमरी में उसमें हेडेक होता कहाँ है, आपको बैंड के जैसा सर दर्द होगा, दोनों साइड बाइलेटरल पेन होगा, सर के दोनों तरफ दोनों हिस्सों में आपको दर्द होगा और डल पेन होगा, और आपको कंसंट्रेशन करने में तकलीफ होगी। सी उसका पेन जो है इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपके नेक में, शोल्डर में भी इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे स्टिफनेस होने लगेगी। पेशेंट कोई चीज पे या जिसको भी टेंशन टाइप हेडेक है वो किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये होता क्यों है? 60 to 70% लोग इससे परेशान है। ये होता क्यों है? स्ट्रेस की वजह से। अगर किसी चीज का आपने टेंशन ले लिया है, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं आप, उसके वजह से जो हेडेक होता है वो एक रीजन है। एंशियस, या आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं या प्रॉपर मील नहीं ले रहे हैं, तो इसके वजह से भी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं माइग्रेन। माइग्रेन के भी बहुत सारे केसेस आते हैं अपने सामने। अक्सर लोग परेशान हैं क्रॉनिक हेडेक के, और उसे हम वो कहते हैं कि मुझे माइग्रेन है। माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो सीवियर हेडेक होता है, यूनिलैटरल, सर के एक हिस्से में आपको हेडेक रहेगा, और इतना रहेगा कि आपको किसी चीज में ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होगी। अगर नौशिया होने लगेगा, माइग्रेन के सिम्टम्स हैं उल्टी जैसा लगना, नौशिया, उल्टी होना, वॉमिटिंग, और पेशेंट को चक्कर आने लगेगा, या लाइट में वो ज्यादा देर नहीं बैठ पाएगा, या फोन ज्यादा देर यूज नहीं कर पाएगा। माइग्रेन का अटैक आने से एक दिन पहले ही उसके कुछ सिम्टम्स सामने आने लगते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, आपको प्रॉपर मोशन पास नहीं होगा, फिर मूड स्विंग्स होने लगेंगे, कभी आप खुश रहेंगे, गुस्सा आएगा, या आप डिस्टर्ब रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, एंशियस रहेंगे, किसी भी चीज में आपका दिल नहीं लगेगा। ये सारे सिम्टम्स आपके एक दिन पहले आते हैं, फिर माइग्रेन का अटैक आता है। माइग्रेन आपका हार्मोनल चेंज से भी हो सकता है, या आपके फैमिली हिस्ट्री में आपके मॉम डैड को माइग्रेन की हिस्ट्री है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी माइग्रेन हो सकता है। ये ज्यादातर हम औरतों में देखते हैं कि माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। चलिए उसमें नमनेस रहती है, वीकनेस रहती है, और काफी सारी प्रॉब्लम माइग्रेन वाले पेशेंट को देखनी पड़ती है। रोज की एक्टिविटी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, वो रोज आपके प्रॉपर काम, डेली रूटीन नहीं कर सकते, इतना सीवियर पेन होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक 0.1% लोग इसमें सिर्फ परेशान होते हैं, लेकिन ये सुसाइड हेडेक भी बोला जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इसका जो पेन होता है वो इतना एक्सक्रूशिएटिंग होता है, इतना सीवियर होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई हैमर मार रहा है, हथौड़ी आपके सर पे मार रहा है, इतना सीवियर पेन होता है। ये ज्यादातर आदमियों में पाया जाता है जो सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, या कोई भी फॉर्म में टोबैको लेते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें ये हेडेक पाया जाता है। बहुत सीवियर हेडेक होता है। ये हार्मोनल चेंज से भी हो सकता है, या अल्कोहल इंटेक या स्मोक के वजह से भी हो सकता है। ये साइक्लिकल होता है, आपके एक आंख पे असर करता है या टेम्पल रीजन में। सीवियर पेन साइक्लिकल मतलब साल में ये प्रॉपर एक ही टाइम पे आएगा। अगर आपको फैब में आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी ये फैब में आएगा। ये एक वीक भी रह सकता है, 4 महीने भी रह सकता है। क्लस्टर हेडेक। नेक्स्ट है साइनस हेडेक। साइनस हेडेक क्यों होता है? जब आपके साइनस में इंफेक्शन हो जाता है, उसे हम साइनसाइटिस भी कहते हैं, उसके वजह से जो हेडेक आपको गुजरना पड़ता है उसे हम साइनस हेडेक भी कहते हैं। अगर आपको माइग्रेन की हिस्ट्री या अटैक आके जा चुका है तो आपको साइनस हेडेक पॉसिबल है। अगर आपकी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन की हिस्ट्री है तो भी आपको साइनस अटैक और माइग्रेन हो सकता है। नेक्स्ट माइग्रेन, सॉरी, साइनस अटैक जिसको रहेगा वो फॉरवर्ड बेंड करेगा, सामने की तरफ अगर झुकेगा तो उसको ज्यादा पेन होगा, और अगर लेटेगा तो भी उसको ज्यादा पेन होगा। साइनस हेडेक का पेन होता कहाँ है?
आईज पे होगा, फोरहेड पे होगा आपका और चीक्स पे होगा, सीवियर फुलनेस लगेगा। ये है 4 टाइप के प्राइमरी हेडेक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके प्रिवेंशंस क्या हैं, आप कैसे हेडेक से बच सकते हैं। सबसे पहले है आपको प्रॉपर सोना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेना है, उससे ज़्यादा भी आराम नहीं करना है आपको कि बहुत ही ज़्यादा सो लिया आपने, उससे भी सर दर्द हो सकता है। या प्रॉपर आपको टाइम पे सोना है, प्रॉपर मील खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है ज़्यादा, प्रॉपर प्रोपोर्शन पे और टाइम पे आप खाना खाएँ, उससे भी आपका हेडेक नहीं होगा। अगर आप स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या कैफ़ीन का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय, ये सब भी आपको नहीं इनटेक करना है, इससे भी आपका हेडेक हो सकता है जब आप ये ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो। नेक्स्ट है फिज़िकल एक्टिविटी, आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है, ज़्यादा ही आराम करने से भी आपको हेडेक हो सकता है। चलिए अब प्रिवेंशन के बाद हम देख लेते हैं कुछ ऐसी डाइट्स या कुछ ऐसे फूड जो ट्रिगर करते हैं, हेडेक को बढ़ा देते हैं और जो आपको आराम देते हैं। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हेडेक से फाइट करते हैं, लड़ते हैं और आपको आराम देते हैं? वो है बनाना, वाटरमेलन, केला और तरबूज हो गया, चेरी हो गया, हनी आप ले सकते हैं, फिर सैल्मन फिश ले सकते हैं आप और स्पाइसी सालसा ले सकते हैं। ये सब आप डाइट में इंटेक कर सकते हैं। और कौन सी चीज़ आप नहीं ले सकते वो है ग्लूटेन कंटेनिंग फूड, कोई भी चीज़ में ग्लूटेन है तो आप नहीं ले सकते। शक्कर की ज़्यादा मीठी चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। उसके बाद आप अल्कोहल नहीं ले सकते, चॉकलेट्स का इंटेक नहीं करना है, चॉकलेट कंटेन शुगर, नाइट्रेट नहीं ले सकते। नाइट्रेट किसमें पाते हैं हम? प्रोसेस्ड मीट में। तो आप बेल्कन और नहीं लेना है, हैम नहीं लेना है आपको। उसके बाद आप ब्रेड नहीं ले सकते या चीज़ कोई भी फॉर्म में, चाहे वो शेडर चीज़ हो, स्विस चीज़ हो, आपको नहीं लेना है। चलिए अब डाइट के बाद हम देख लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम स्टार्ट करेंगे घरेलू इलाज में। सबसे बेस्ट इलाज है घरेलू में कोकोनट ऑयल। आपको जब सीवियर हेडेक है तो कोकोनट ऑयल से मसाज करिए, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। या तो अगर आपके घर में सौंठ है, सूखी हल्दी है, उसको पानी में मिक्स कर लें और उसका पेस्ट बना लें और उसको अप्लाई कर लें, 30 मिनट्स में आपका हेडेक कम होने लगेगा। इसके बाद हम देखेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत अच्छा वर्क करती है ऑन हेडेक। सबसे पहली है एगैरिकस मस्क। अगर प्रोलॉन्ग्ड डेस्क वर्क है, डेस्क वर्क मतलब अगर आप लैपटॉप ज्यादा टाइम यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपको हेडेक है, नींद नहीं हुई है, बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप, रात में आपकी नींद नहीं हुई है, उसके वजह से जो हेडेक हो रहा है, उसमें आप एगैरिकस मस्क दें। 30 पोटेंसी का देना है, 3 बूंद दिन में 3 बार जबान पर। अगर क्रॉनिक है मतलब काफी टाइम से है आपको सर दर्द, तो इसको 1 महीना कंटिन्यू करें। और अगर एक्यूट है, 2 दिन का है, तो आप 2 दिन लें, जब सर दर्द बंद होगा तो आप इसे बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेलेडोना 30। बेलेडोना 30 जो माइग्रेन में बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे अगर आपको सीवियर हैमरिंग पेन है या एक्सक्रूशिएटिंग पेन है कि सर दर्द, सर ऐसा लग रहा है कि अब फट जाएगा, लाइट से प्रॉब्लम हो रही है या फोन से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे बेलेडोना 30 दें। एक्यूट कंडीशन में दिन में 3 बार 3-3 बूंद, जब तक पेन है आप कंटिन्यू रखें, फिर आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक है, लंबा दर्द है, तो आप उसे कंटिन्यू रखें। ये सब लेने के बाद भी, अगर आपको प्रिवेंशन करने के बाद भी अगर आपका हेडेक ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या पता वो कोई क्रॉनिक डिजीज के वजह से हो। इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले प्लीज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं लेना है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन थोड़ी भी जरूरी लगती है तो प्लीज शेयर विथ एवरीवन। थैंक यू।